कि इंडिया 8.2% पे ग्रो कर रहा है डिस्पाइट 50% अमेरिकन टैरिफ्स के। इंडिया की जीडीपी माशाल्लाह माशाल्लाह, इंडिया इज द ओनली मेजर इकोनॉमी जो 7% से ऊपर चल रही है, और इस टाइम पे एट द सेम टाइम जब हम देख रहे हैं कि चाइना के अंदर एक स्लो डाउन आ रहा है, इंटरनल डेट बढ़ रहा है इनके एक्सपोर्ट्स गड़बड़ हो रहे हैं, एंड सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद रिगार्ड्स टू द फैक्ट्री आउटपुट्स इन चाइना। हैरान हूं, दिल को रूंगे पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहां पर ये है कि अब भी रुपए के खिलाफ ये धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। काम उन्होंने अमेरिका को भेजे हैं कि तुमने हम पे टैरिफ लगाए, हम 8.2 पे ग्रो कर रहे हैं, और दूसरा पुटिन आ रहा है और हम उससे ताल्लुकात रखेंगे तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई रखेंगे, हम तुम पे डिपेंडेंट नहीं और हमें अमेरिका की परवाह कोई नहीं है। कैसे FY26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा इसलिए है क्योंकि अनुमान ये था कि ये आंकड़ा 7.5% के आसपास या उससे थोड़ा कम रहेगा, 7.4% के आसपास। वो भारत जो कि हमारा मक्कार दुश्मन है, जिससे नफरत हमें घुट्टी में पिलाई गई है, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने हमें पीछे नहीं। ये एक नया एस्टिमेट आया जो इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, पिछले साल आई थिंक हमने 5.4-5.6% के करीब में ग्रोथ दिखाई थी इस टाइम पे, एंड दैट उस टाइम पे अगर आपको याद होगा बड़े पॉलिटिकल नैरेटिव चले थे। लेकिन अब मेरे को देखना है कौन कौन पॉलिटिकल नैरेटिव चलाएगा, क्योंकि देखिए एक डेड इकोनॉमी बोलते हैं ना यार, कहाँ से जिंदा होगी समझ नहीं आया मेरे को यार। ऐसे जिंदा नहीं होना चाहिए यार, ऐसे तो बड़ा 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 गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि कई लोगों की नौकरियां चली जाती हैं यार डेड इकोनॉमी के चक्कर के अंदर। बट एनी केस देखिए 5.4% पिछले साल सेम टाइम सेम पीरियड लास्ट ईयर की आपने उठा के 8.2 पे आपने यहाँ पर आके खड़ा करा है। तो एक तो उनकी इकोनॉमी वैसे ही हमसे 5-6 गुना बड़ी है साइज में, उसके अलावा वो हायर स्पीड पे ग्रो भी कर रही है। अगर कोई इजाफी पैसा है तो दे जाओ, हमें पैसे चाहिए प्लीज़ अल्लाह के नाम पे। वो अपना बेस बना रहे थे, वो सिर्फ हैवी इंडस्ट्री का बेस नहीं बना रहे थे, वो तालीम का बेस भी बना रहे थे। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ का बेस बना रहे थे, विमेंस एम्पावरमेंट का बना रहे थे, सेकुलरिज्म का बेस बना रहे थे। ऑल कंडीशंस जिसके साथ उनकी इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी जो थी वो बड़ी रैपिडली होनी शुरू हो गई। हम यहाँ वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। सो आई थिंक दैट वाज द रीज़न व्हाई इंडिया हैज़ फॉर्ज्ड अहेड और हम पीछे रह गए हैं। क्योंकि 9 साल में हिंदुस्तान को बहुत फास्ट तरीके से बढ़ते हुए देखा गया है, 9 साल में हिंदुस्तान को तरक्की करते हुए देखा गया है। 9 साल में चंदा मामा हिंदुस्तान के हो गए। शोएब भाई, चंदा मामा हिंदुस्तान के हो गए, आप गाइएगा चंदा मामा दूर के हैं। तो इस 9 साल में इस पूरी दुनिया ने जिस तरह से हम लोगों को काम करते हुए देखा है, हम लोगों को ग्रोथ करते हुए देखा है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और यही रीजन है कि जो यूएन की रिपोर्ट है या बाकी रिपोर्ट्स जो है वो पहले कभी कहा करती थी कि पता नहीं हिंदुस्तान का क्या होगा, लेकिन आज कह रही है कि अरे नहीं भैया 26 तक तो ये इकोनॉमिक में 3 नंबर पर होगा। इसमें कई लोग शॉक जा चुके हैं, और इस जीडीपी के शॉक में आईएमएफ ने पहली एक डाउन साइडेड रिपोर्ट डाली है कि भारत तो बढ़ ही नहीं सकता, इतना नहीं बढ़ सकता कि भारत की जीडीपी जो Q2 की आई है इट इज 8.2%। पिछली बारी जब आई थी 7.8% से कहीं ना कहीं लोगों की वैसी हालत खराब हो गई थी। अभी तो देखिए 8.2% अगर आप बोल रहे हैं तो भाई साहब दिस इज अ होल न्यू पैराडाइम ऑफ द गेम। और यहाँ पर एक चीज बड़ी क्लियर हमको दिखती है कि साहब दिस इज नॉट कूलिंग डाउन, जो सब लोग बोलते हैं भैया नहीं यू नो दैट इनिशियल पार्ट वाज अ फ्लूक, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भारत बढ़ा है, इस वजह से उस वजह से, काफी सारी अंग्रेजी हमको सुनाई जाती है। ऑल दैट इज ऑल अ फ्लूक, ठीक है। पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल, वी हैव हिट 8.2%, वी आर री-एक्सेलरेटिंग इनटू द ग्रोथ मोड। एंड यहाँ पर आपको बड़ा क्लियरली दिखता है कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दुनिया की बाट लगी हुई है, आपके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, दे डिडंट स्लो डाउन। कंस्ट्रक्शन और कोर इंडस्ट्रीज आपकी स्लो डाउन नहीं करी, पब्लिक केपेक्स और ये सब चीजें बिल्कुल भी स्लो डाउन नहीं करा। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंट रहती है, क्योंकि Q2 जो होता है ना नॉर्मली मिड साइकिल क्वार्टर होता है और ये इतना अच्छा नहीं करता है। पिछले साल आई थिंक हमने 5.4-5.6% के करीब में ग्रोथ दिखाई थी इस टाइम पे, एंड दैट उस टाइम पे अगर आपको याद होगा बड़े पॉलिटिकल नैरेटिव चले थे। लेकिन अब मेरे को देखना है कौन कौन पॉलिटिकल नैरेटिव चलाएगा, क्योंकि देखिए एक डेड इकोनॉमी बोलते हैं ना यार, कहाँ से जिंदा होगी समझ नहीं आया मेरे को यार। ऐसे जिंदा नहीं होना चाहिए यार, ऐसे तो बड़ा बड़ा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि कई लोगों की नौकरियां चली जाती हैं यार डेड इकोनॉमी के चक्कर के अंदर। बट एनी केस देखिए 5.4% पिछले साल सेम टाइम सेम पीरियड लास्ट ईयर की आपने उठा के 8.2 पे आपने यहाँ पर आके खड़ा करा है। दोस्तों, दुनिया आज एक सच्चाई मानने पर मजबूर है। इंडिया की इकोनॉमी दौड़ रही है फास्ट लेन में। ताजा ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक
इस फाइनेंशियल ईयर के दूसरे क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ सीधी 8.2% पर पहुंच गई। ये पिछले साल के इसी समय के करीब 5.6% से बहुत ऊपर है और पिछले 6 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा है। ये वही क्वार्टर है जब यूएस ने इंडिया पर 50% तक के भारी टैरिफ्स लगा दिए थे, लेकिन उसके बावजूद मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और फेस्टिव डिमांड ने ऐसा बूस्ट दिया कि ग्रोथ ने न सिर्फ सब एस्टिमेट्स को बीट किया, बल्कि आरबीआई और ज्यादातर इकोनॉमिस्ट्स के साथ 0.2% ग्रोथ वाले प्रेडिक्शन को भी पीछे छोड़ दिया। अब जरा कंपैरिजन देखो। यूएस अपनी ही हाई टैरिफ्स और महंगाई में फंसा हुआ है और वहां की ग्रोथ नीचे की तरफ रिवाइज हो रही है। आईएमएफ तक वार्न कर रहा है कि अगर ये ऊंचे टैरिफ्स जारी रहे तो आने वाले सालों में यूएस की ग्रोथ और स्लो हो सकती है। वहीं पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि रोजमर्रा का खाना तक महंगा होता जा रहा है। टमाटर, गेहूं, चीनी, मांस सबकी प्राइसेस डबल डिजिट में उछल रही हैं। बॉर्डर बंद होने और सप्लाई चेन टूटने से आम आदमी की थाली पर सीधा वार पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के जीडीपी नंबर्स देखकर सदमे में है। कहीं से आवाज आ रही है इंडिया बबल नहीं, रियल ग्रोथ स्टोरी है, तो कहीं से सवाल उठ रहा है कि हमारी लीडरशिप बस आईएमएफ और लोन्स के पीछे भाग रही है, जबकि इंडिया रिफॉर्म्स और प्रोडक्शन से आगे निकल गया। न्यू इंडिया ने यह साफ कर दिया है, हाई टैरिफ्स, ग्लोबल स्लोडाउन या जियोपॉलिटिक्स, कुछ भी हो, भारत अपनी ग्रोथ स्टोरी खुद लिखेगा। मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम्स, इंफ्रा पुश, डिजिटल पेमेंट्स और स्टेबल मैक्रो, ये सब मिलकर ऐसी ग्रोथ दे रहे हैं जो दुनिया की किसी भी बड़ी इकोनॉमी से तेज है। और आपकी बारी। अगर आपको लगता है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ नंबर नहीं, हर हिंदुस्तानी के हार्डवर्क की जीत है, तो वीडियो को अभी लाइक करो, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करो और कमेंट में जोर से लिखो 8.2%, इंडिया ऑन टॉप। और हां, ऐसे ही इंडो पैक रिएक्शंस, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स की हर बड़ी कहानी सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। टेररिज्म का शिकार करके, टेररिज्म यहाँ फैला के, उसको स्पॉन्सर करके, उनको फाइनेंस करके वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ताकि उनको अपनी जो बालादस्ती इस रीजन में करने का जो ख्वाब है, जो उनका एक, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ममालिक के दरमियान जब कंपटीशन होता है, लॉन्ग टर्म कंपटीशन, तो मिलिट्री पावर के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपकी इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर है कि उसमें आप कितना मजबूत हैं। बदकिस्मती की बात यह है इस वक्त कि हिंदुस्तान जो है वो उसकी 6-7% ग्रोथ रेट है उनकी जीडीपी का, और हमारा जो है पिछले चंद सालों में हम 2-3% के करीब रह रहे हैं। नतीजा ये है कि एक तो उनकी इकॉनमी वैसे ही हमसे 5-6 गुना बड़ी है साइज़ में, उसके अलावा वो हायर स्पीड पे ग्रो भी कर रही है। इसलिए उनके और हमारे दरमियान जो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल फासला है वो बढ़ता जा रहा है उनकी फेवर में, और ये हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, हमारी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा यानी इंडिकेटर नहीं है। और हमें इसलिए हमारी जो कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने सिक्योरिटी डिटरेंट को मेंटेन करने के साथ साथ हमारी जो तवज्जो और फोकस हमारी लीडरशिप की, हमारे पॉलिसी मेकर्स की होनी चाहिए कि पाकिस्तान को किस तरह से ज़्यादा तेज़ जो है तरक्की इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में हम तरक्की कर सकते हैं। अगर वो खुदा न खास्ता वो हमारी वो कमज़ोरी कायम रही तो फिर इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त देखना पड़ सकता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सोवियत यूनियन के पास न्यूक्लियर वेपन्स की अमेरिका के मुकाबले में कुछ कमी नहीं थी, लेकिन आखिर में सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हुई, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में वो यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत पीछे रह गए। अब चाइना को जो इस वक्त बहुत आगे निकल रहा है, तो इसकी वजह ये है कि उन्होंने पिछले 30-40 साल में उन्होंने इकोनॉमिक मिरेकल अचीव किया है, विच इज़ उन्होंने 30 ईयर्स में फ्रॉम 1980 टिल 2010 दे ग्रू एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। उनकी जीडीपी की रफ्तार बढ़ने की 10% बढ़ी है, और उसकी वजह से अब वो सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हैं। और ये एक इकोनॉमिक मिरेकल है कि आज तक इकोनॉमिक हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में इस रफ्तार पे किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वी शुड पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, हम अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज को इख्तियार करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और यही हमारी कमज़ोरी सबसे बड़ी है कि हम बदकिस्मती से पिछले कई सालों से
बल्कि मैं तो कहूँगा कि पिछले कई दहाइयों से हम इस मैदान में हमने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी और अचीव की जैसे हमें। टुडे अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि भाई चाइना की जो फैक्ट्री आउटपुट थी वो ही कम हो रही है। अमेरिका की हालत देखिए भैया, हर 60-70 दिन के अंदर $1 ट्रिलियन का वो डेट डाल रहा है, उसका वहां पर 80 से 85% जो डेली की खाने वाली चीजें हैं, कई लोग बोलते हैं उतनी ऊपर जा चुकी हैं। ही इज ट्राइंग टू हाइड ऑल दैट बाय गिविंग पीपल 2000 रुपीज इन देयर पॉकेट। तो मतलब ब्राइबरी के चक्कर में आ चुका है। और यहाँ पर अगर आप जो यहाँ के बड़े लोग हैं, जी 80 करोड़ लोग तो तुम्हारे मांग के खा रहे हैं, कैसे तुम कुछ कर सकते हो, सब बकवास है। वहां पर भी तो फूड स्टैम्प चल रहे हैं, ठीक है, और 80 करोड़ लोग जो खा रहे हैं वो राशन खा रहे हैं गवर्नमेंट का। हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। क्या अमेरिका के पास इतने पैसे हैं कि वो अपने लोगों को सपोर्ट कर सके? चांस नहीं है। इंडिया इज एट नंबर 3। देखिए यहाँ पर एक जो मैं आपको चीज बताने वाला हूँ, लोई इंस्टीट्यूट अमेरिका की तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव पावर की स्टडी की गई एशिया के अंदर, जहां पर यूएसए को नंबर 1 बताया, खैर आई डोंट नो हाउ, बट इन एनी केस चाइना को नंबर 2 बताया है, विच आर द सुपर पावर्स इन द रीजन। चलिए मान लेते हैं, लेकिन इंडिया को एज अ मेजर पावर नंबर 3 पे अकेला खड़ा करा है। देयर इज नो रशिया, देयर इज नो जापान, देयर इज नो साउथ कोरिया, देयर इज नो ऑस्ट्रेलिया, देयर इज नो वन देयर। इंडिया इज अलोन एज द मेजर पावर इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। बाकी सबको मिडिल पावर्स की कैटेगरी के अंदर डाला गया है। सो रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सबको इंडिया के नीचे रखा गया है। दिस इज नॉट जस्ट द जीडीपी। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव पावर जो होती है, इट इंक्लूड्स मिलिट्री, डिप्लोमेसी, रेजिलियंस, टेक, रिसोर्सेज, अडेप्टेशन, पीपल, बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती हैं, जहां पर आप एक पूरी पावर की तरह इमर्ज कर रहे हो, रादर देन सेइंग भैया मेरी तो जीडीपी सब कुछ स्ट्रांग है लेकिन बाकी सबकी वाट लगी हुई है। इट्स नॉट लाइक दैट। इंडिया इज गॉट अ ओवरऑल सॉर्ट ऑफ अ दिस थिंग। सो रिकॉग्नाइज थर्ड पोल आप यहां पर बोल सकते हो।